नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान के गुस्से की, जिसकी जद में अब एशिया का काफी बड़ा हिस्सा आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान की कायराना करतूत से तालिबान अब गुस्से में है। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर क्या है, इसके किस तरह से आने वाले वक्त में परिणाम नजर आएंगे, वो आपको बताएं। लेकिन अब उस रफ्तार से ये भी समझिए कि किस तरह से पाकिस्तान की अब मुश्किलें तेजी से बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में जो कायराना करतूत की, उसे लेकर अब तालिबान भड़का हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के ग्रैंड मुफ्ती ने अब पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया है और फतवे में कहा गया है कि देश के सभी मुसलमान मर्दों का फर्ज है कि वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध करें। यानी सभी लोगों को अब पाकिस्तान को दुश्मन मानते हुए लड़ाई लड़नी है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने काबुल समेत कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की थी। पाक सेना की एयर स्ट्राइक में काबुल का एक अस्पताल तबाह हुआ और इस घटना में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अफगानी इसे हत्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, वहीं कई लोग बड़ी संख्या में जख्मी हैं। इधर ईरान ने अफगानिस्तान का धन्यवाद दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अफगानिस्तान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा की और ईरान के लोगों का सरकार का सहयोग किया। अब इससे पहले आप याद कीजिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता जब ईरान की IRGC पाकिस्तान को चेतावनी दे रही थी, जिसमें अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने देने पर गंभीर अंजाम भुगतने को कहा गया। इधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना के हालात खराब हैं। साफ है, पाकिस्तान की स्थिति अब सेना के लिए देश के आंतरिक हालात संभालना और दूसरे मुल्कों से संबंध को बेहतर रखना भी बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आता है। बार बार यही दावा पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है कि यहाँ की सेना, यहाँ के हुक्मरानों के हाथों अब देश छूटता हुआ नजर आता है। सरकार की कमजोर नीतियां और पाकिस्तान की सेना की कुनीतियां लगातार गर्त में डाल रही है पाकिस्तान को। सवाल, क्या पाकिस्तान सरकार देश के हालात और विदेश नीति नहीं संभाल पा रही है? क्या मुनीर सेना की गलतियों का परिणाम अब आम पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है? क्या अफगानिस्तान को पाक के खिलाफ ईरान का सहयोग मिल सकता है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और भी खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्नल दिनेश नैन आपका रुख करते हुए समझना चाह रही हूँ, जो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में किया गया, उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इसके पहले हमने कई तस्वीरें देखी, लेकिन पाकिस्तान का ये कृत्य जिसमें मासूम लोगों को बार बार निशाना बनाया गया, अस्पताल पर हमला करके, आखिर क्या दर्शाया जा रहा था? और अफगानिस्तान ने तो अब कड़ा जवाब देने की भी बड़ी बात कही है, जिहाद छेड़ने की बात कही है। दिनेश, ऑडियो अनम्यूट कर लें सर प्लीज। कैन यू हियर मी नाउ? जी, यस सर। ओके, है ना। बदकिस्मती की बात यह है कि आज पाकिस्तान एक जहनी मरीज के हाथ में है और ये जो जहनी मरीज है ये इस्लामिक भी नहीं लगता है, क्योंकि परसों जो है शब की रात थी। ये दोनों पाकिस्तानी भाई दोनों हैं, ये इस बात से बिल्कुल मतलब मेरी बात को मानेंगे कि शब की रात में रोजा इफ्तार के बाद में, रोजा खोलने के बाद पूरी रात इबादत की जाती है, अल्लाह की नमाजें पढ़ी जाती हैं, कोई सोता नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसी पाक रात के अंदर निहत्थे लोगों के ऊपर पाक कुरान शरीफ के खिलाफ जाकर के, और सिर्फ क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अफगानिस्तान को अपने साथ एंगेज कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि अफगान तालिबान ईरान के अंदर जाकर के हमारे से लड़ना शुरू कर दे, या फिर ये बात डाइवर्ट करने के लिए कि सऊदी अरब ने कहा भाई अब तुम लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हो ईरान के साथ में, जब आपका हमारे साथ पैक्ट है। इनको जब 12-13 जनवरी को शहबाज शरीफ को बोला गया कि आप मिलिट्रीली हमारा सपोर्ट करें, वहां पे चुप हो गए। दोनों तरफ वो कैच 22 सिचुएशन, दोनों के साथ गेम खेलना है। अब बोल देंगे कि देखिए हम तो पहले लड़ाई में हैं,
हम आपकी क्या मदद करें। ऐसी ऐसी चीज को कोई जहनी मरीज ही कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो बिल्कुल भड़की हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस्लाम के खिलाफ ये काम हुआ, निहत्थे लोगों पे किया गया और बर्बरता है ये मासूम लोगों को मारना कहीं कोई धर्म नहीं कहता। लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं इनके जहनी मरीज, या कह लीजिएगा कि बारबेरिक लोग, जैसे कि आसिम मुनीर है, वो कट्टर टाइप का आदमी, उसको सिर्फ अमेरिका से डॉलर से मतलब है। अभी जब ईरान में भी गए थे, सॉरी सऊदी अरब में भी गए थे ना नैना, जी तो जी। वहां पे जब उन्होंने बात छेड़ी कि भाई आप हमारे साथ करार हो गया, आप हमारे साथ सेना भेजेंगे, ये करेंगे, इन्होंने क्या किया मालूम? 5 करोड़, 5 बिलियन डॉलर तो मांगे अपने बैंक में रखने के लिए, और 5 बिलियन का उनको बोला कि मेरे आका मुझे तेल दे देना। जी सर। अब इनको मिलेगा ठेंगा। क्यों? क्योंकि अभी ईरान को भी समझ में आ गया कि ये लोग शम्सी एयरबेस से अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं जी वो उनको उड़ने दे रहे हैं। इनको, ईरान को समझ में आ गया कि जितने भी हथियार पहुंचाए गए थे बलूचों के द्वारा, बलूचिस्तान से लेकर के और ईरान के अंदर उन विद्रोह के अंदर तो पकड़े गए, वो पाकिस्तान से आए थे। अब उधर से ईरान को, सऊदी अरब को भी समझ में आ गया बिल्कुल कि सर। भैया ये तो इतने बड़े ठग हैं, पैसा लेके भाग जाते, अगर पैसा नहीं दिया शुक्र है भगवान का। आज वहां पे रियाद के अंदर एक मीटिंग है जिसके अंदर इनको लात मार दी गई है, कि लिटरली बुलाया ही नहीं गया, साइड में कर दिया बिल्कुल पाकिस्तान को। तो अब ये पाकिस्तान कभी बोलता है कि मैं अपना ही इस्लामिक देश, कंट्रीज का एक अलग से ही ग्रुप बनाऊंगा, उधर अभी ना ईरान का, ना सऊदी अरब का, और अमेरिका के साथ चिपक के इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है। तीसरा, लेकिन सर ये तो इन्हीं की ऐसी बात हो ISI जाती है कि जो कह रहे हैं अलग और कर रहे हैं अलग वाली बात है। मैं दोबारा लौटूं, पाकिस्तान से भी दो खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर हामिद खान मेरे साथ कनेक्ट हैं और हसन दुरानी पत्रकार मेरे साथ में कनेक्ट हैं। आप दोनों का भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। हसन दुरानी जी, आप ही का मैं रुक करते हुए समझना चाह रही हूँ, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि टीटीपी के साथ में लड़ते लड़ते अब सीधे सीधे आम नागरिकों को निशाना बनाया जाने लगा, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जाने लगा, कई मासूमों को मौत के घाट उतारा जाने लगा। अब तो जिहाद का ऐलान कर दिया है अफगानिस्तान की तरफ से, कहा इसका करारा जवाब दिया जाएगा। नैना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये थी कि जो गुजरे 2 दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो मुसलसल एक ही बात जो है ना, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इसका शोर है। वो कहते हैं ना, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। तो वो जो जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक 2 मंजिला इमारत है जिसके अंदर 2000 से जायद जो है वो मरीजों को जो पाकिस्तान ने उनको कत्ल कर दिया है। तो और बेसिकली ये जो बनाया गया था हॉस्पिटल, ये अमेरिका का एक पुराना, एक नेटो का एक ऑफिस था, उसका हेड ऑफिस था, इसको फोनेक्स इसका नाम दिया गया था। लेकिन तालिबान रजीम ने 2 साल पहले जो था इसको एक इब्ने सीना क्लिनिक बनाया है, जहां पे ये मनशियात के जो मरीज हैं उनको इलाज कराया जाता था। लेकिन बहुत एक अच्छी बात हुई है कि 2 साल के अंदर अंदर इसमें 2000 से ज्यादा मरीज जो थे वो दाखिल हो चुके हैं। 2016 से मैं थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगी हसन दुरानी जी, नेटो कैंप जो है उसको ड्रग ट्रीटमेंट बेस के तौर पे जो कन्वर्ट किया गया वो 2016 में कन्वर्ट किया क्या? मोहतरमा, सुन तो लेना। मैं जो आपसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो वो जो अफगानिस्तान में मेरे जो दोस्त भाई हैं, मैं जो उनसे मेरी बात हुई है मैं उस पर बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं अपने सोर्सेज पे, आप ठीक है, मेरे सोर्सेज आपके लिए रिलायबल नहीं है, आप उनको डिनाई कर दें। लेकिन ये बात तो कंफर्म है ना कि वो एक मनशियात के जो मरीज हैं उसके लिए ठीक हो गया। अब बात ये हो रही है कि ये खबर जो थी वो तालिबान की जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट था उसके ऊपर ये खबर आई। लेकिन मैं आज सारा दिन ढूंढता रहा हूँ, वो खबर मेरे ख्याल में शायद ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दी है, क्योंकि 400 बंदों की डेथ का कहना और उसके बाद 250 से ज्यादा बंदों को उनके जख्मी होने का कहना। लेकिन किसी भी डॉक्टर का, किसी भी अटेंडेंट का, किसी भी गार्ड का, किसी भी मरीज का, नर्स का
अभी तक नहीं बताया गया। हसन दुरानी जी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बड़े शुतुरमुर्ग जैसी परिस्थिति हो जाती है कि तस्वीरें सामने आए उसे डिनायल मोड पे चले जाएं। पूरी दुनिया जो तस्वीरों को देखकर निंदा कर रही है, आप उसको डिनायल मोड पे ले जाते हैं। अपने अपने तर्क देने वाली बात होती है। कल से लेकर अभी तक मैंने इस विषय पर जब जब चर्चा की, दुरानी जी मैं जानती हूँ आपके बड़े अच्छे तगड़े सोर्सेज हैं, थोड़े बहुत मैं भी अपनी बात कर लूं, क्योंकि कल से लेकर अभी तक जब जब पाकिस्तान से ही जो हमारे साथ में पत्रकार बंधु या फिर जो अलग अलग गेस्ट कनेक्टेड थे, वो तो अलग अलग तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई टीटीपी के ठिकाने इसके इर्द गिर्द थे, निशाना वहां पर था, तो ये तो कोलैटरल डैमेज है। ये ऐसा लगता है आधी अधूरी प्लानिंग, आधी अधूरी, हमेशा तो हम आर्मी के ऑपरेशंस प्रिसाइज देखते हैं, ये फिर किस तरह की प्रिसाइज ऑपरेशंस है? मैं चाहता हूं नैना, यही तो आपकी अदाएं हैं, यही तो आपकी अदाएं हैं जो 2 मिनट के प्रोग्राम को 2.5 घंटे में या 3 घंटे के ऊपर ले जाती हैं। इस वजह से शायद आपकी जो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, मेरी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है। प्लीज काइंडली मुझे 2 मिनट मुझे देने दे दिया करे, उसके बाद पूरा प्रोग्राम अरे आपका। पाकिस्तान हर जगह चर्चा में, आप कहां पॉपुलैरिटी कम होने की बात कर रहे हैं हसन दुरानी जी? जहां देखो ये बात अलग है कि वो हमेशा अपनी आतंकी गतिविधियों को लेकर चर्चा में होता है। नैना, आपकी यही तो अच्छी अदाएं हैं, आपकी यही तो अच्छी अदाएं हैं। हम बार बार आपके प्रोग्राम्स में आते हैं, इसी बहाने जो है ना हमें भी कुछ बात करने का मौका दे दिया करें। बड़ी मेहरबानी आपकी। बात ये हो रही है कि मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनली जो सारी चीजें हो रही हैं, आप मुझे ये बता दें कि उन्होंने, ठीक है कल भी आपके प्रोग्राम के अंदर ये बात हुई है एक चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम जो है ना डेड बॉडीज की तस्वीरें नहीं दिखा सकते। मैंने कहा ठीक है ना दिखाएं भाईजान, हम वीडियो नहीं दिखा सकते। दिखाती जा रही हूँ मैं, आप भी देखते जाइएगा। सुन तो लो यार, सुन तो लो। अरे मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं देखा तो देखते जाइए, इंडिया डेली दिखा रहा है आपको। किसी मरीज का एक रिकॉर्ड आप मुझे दे दें, किसी मरीज का आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पे इतने मरीज मौजूद थे और उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा तो आप मुझे बताइए एयर स्ट्राइक हुआ या नहीं, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है या नहीं, ये तो बता दीजिए। आप मेरे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए, अगर वहां पर हमला नहीं हुआ तो एयर स्ट्राइक भी हुई है या नहीं हुई है? ये चाहती हैं, अगर आप ये चाहती हैं कि मेरे मुंह में आपकी जुबान हो तो बहुत मुश्किल। अरे जनाब मैं तो पूछ रही हूँ, क्या एयर स्ट्राइक हुई है? एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान की है? आप इंपोज करने की कोशिश करती हैं, जैसे बाकी आपकी बात की आपके रंग में रंगे जाते हैं, आपकी तरंग में बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है। एक तो मेरा और आपके दरमियान में डिस्टेंस बहुत है ना, हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा फासले पे मौजूद हैं, और दूसरी बात ये कि आपका और मेरा जहन भी जो है ना वो हमारी हार्मनी नहीं है। इस वजह से मैं वो कभी भी काश अगर वो थोड़ा बहुत होता तो बात क्या होती आज, बात क्या मसला ये ना, आप मशरक में, आप मगरब में खड़ी हैं, मैं मशरक में खड़ा हूं, बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है ना फिर। अच्छा आप मुझे बस ये तो बता दीजिए, एयर स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई है पाकिस्तान की? हुई है, बिल्कुल हुई है, और आगे भी होंगी। कहां हुई? और आगे भी होंगी, और इसी तरह बंदों को मारा जाएगा, बिल्कुल चुन चुन के मारा जाएगा। और उनके जो जहां जहां पे अमेरिकन असला वहां पे पड़ा हुआ है, और वो तमाम तर असला जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है, उसको तबाह किया जाएगा। अच्छा अभी एक चीज मैं इसके अंदर और ऐड करूंगा। अभी तो हमारे यहाँ पे जितने भी, आपने भी अपने इंट्रो के अंदर बात की है, और हमारे जो क्या नाम है इसका, दिनेश साहब हैं, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है। इन्होंने बार बार हमें बताया कि जनाब मुसलमान मुल्क है और इस्लाम का महीना है, रमजान का महीना है। तो सर जब यही दहशतगर्द जो थे मस्जिदें तबाह कर रहे थे, कुरान पाक जला रहे थे, हफाज जो हाफिज कुरान है उनको जब उनको कत्ल कर रहे थे, फौजियों को जिंदा जला रहे थे, तब आपकी गैरत किधर थी? तब आपको जो है रमजान याद नहीं आया? जब हक्कानी ग्रुप को आप ट्रेन कर रहे थे, इस्लामी हक्कानी में जब हक्कानी ग्रुप को ट्रेन कर रहे थे, अफगानिस्तान को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे हमारी जो है बहुत ज्यादा हमारा ये स्टेट बन जाएगा, एक और सूबा बन जाएगा, और इन सब लोगों को तैयार किया, तब आपकी गैरत कहां चली गई थी? थोड़ा सा फायदा उठा लें, तब आपकी गैरत कहां थी दुरानी? थोड़ा सा फायदा उठा लें, बस चुप कर देना सर, चुप कर दें। आप बड़े हैं, तो बात पूरी करो ना। आपकी गैरत तब कहां गई थी? जब कुरान के नाम पे आपने जिहाद के नाम पे टेररिस्ट खड़े किए, तब आपकी गैरत कहां गई? टीटीपी को तैयार किया तब आपकी गैरत कहां गई? अलकायदा को किया तब आपकी गैरत कहां गई? अब हाफिज सईद को लेकर बैठो, आपकी गैरत है कहां? जैसे मोहम्मद के जो है मसूद अजहर को लेके बैठे हो, गैरत है कहां तुम्हारी? आप गैरत मत लोगो। ठीक है, लेकिन हसन दुरानी जी, अरे आप तो तालिबान या टीटीपी को दहशतगर्द कहते हैं ना,
तो फिर अभी आप में और उनमें क्या अंतर है? आप तो मुस्लिमों की उम्मा एक तरह से अपने आप को मानते रहे हैं, तो आप में और उनमें अंतर क्या रह गया, जरा ये बताइएगा। मेरे साथ मेजर अली शाह भी मौजूद हैं, सुनिए जरा। सिर्फ आप ही ये कहा जाए पाक इबादत नहीं करते, मेरे साथ में मेजर अली शाह भी मौजूद हैं। मेजर अली शाह, जो अब ये कहा जाए कि उसको एक अलग धर्म या एक अलग रूप देने की जो कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, रमजान माह में इस अटैक को लेकर एक अलग रंग देने की कोशिश की गई है, और ये ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, अब उसको ये डिनाइल मोड पे चले गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान बोल रहा है हम जाने नहीं देंगे डिनाइल मोड पे। नैना जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है और कर्नल दिनेश साहब ने बिल्कुल सही बात करी है 100%। देखिए, सिंपल सी बात है कि इस पूरी दुनिया में, मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो छवि खराब हुई है, सबसे बड़ी दुश्मन जो है पाकिस्तान से हुई है, और ये बात हर कोई मानेगा ये बात। और ये पाकिस्तानियों की वजह से ये छवि खराब हुई है मुसलमानों की। जो इस्लामोफोबिया जो शब्द है वो आया है बेसिकली क्योंकि पाकिस्तानी उसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी कहां पे पाया गया? बिल्कुल, आतंक तो पाकिस्तान में पाया गया। ये दुनिया जानती है कि आतंकवादी कहां पे पलते हैं। आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर पलते हैं, वहां फैक्ट्री है, बाकायदा आतंकियों की फैक्ट्री है। अच्छा, एक और बात बताइए, ये लॉजिकल बात है, ये बहुत लॉजिकल बात है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है, यहां पे तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, यहां पे तो नेतन्याहू नहीं है, यहां पे तो ज़ेलेंस्की नहीं है, पुतिन नहीं है, यहां पे शी जिनपिंग नहीं है, यहां पे आप किसी का भी नाम लें वो तो नहीं है यहां पर। यहां पे किम जोंग उन भी नहीं है, यहां पे नरेंद्र मोदी भी नहीं है। ठीक है, अब बताइए मेरे को ये बात कि पाकिस्तान अफगानिस्तान मुसलमान को तो मारा है ना बेसिकली, और किसको मारा पाकिस्तान ने? अस्पताल में निहत्ते बेकसूर सिविलियंस, पाकिस्तान ने इसका नहीं, लेकिन अब तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं, बोले कि भाई वो तो अस्पताल नहीं है, वो उस जगह पर लोग मौजूद नहीं है, कहीं पर ऐसे कोई फुटप्रिंट्स नजर नहीं आते कि वहां पर लोगों की जान गई है। ये सुन रहे थे आप दुरानी जी को भी। 99 में कर्नल दिनेश साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे सर, 99 इन कारगिल वॉर इन लोगों ने अपने फौजियों के शव को पहचानने से इनकार कर दिया। भाई नैना जी, आप सोच सकती हैं, इनकी फौज ने अपने जो फौजी जो शहीद हुए थे, जो इनके मुल्क के लड़े थे, जिनकी जानें गई थी, उनको पहचानने से मना कर दिया। लेने से ही नहीं, लेना तो बहुत दूर की बात रही, उन्हें घर में फैमिली बैठी होगी, बच्चे होंगे, बीवी होंगी, भाई होंगे, माता पिता होंगे, अरे पहचानने से मना कर दिया पाकिस्तान ने। अगर आपने को कोई भी, मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई पाकिस्तान से पैनलिस्ट मेरी बात को काट दे, और तब जनरल परवेज मुशर्रफ इनके बैठे हुए थे वहां पर हैं। अब जो मुल्क आतंकी भेजता है, आतंकियों को पालता है, फिर आतंकियों को डिफेंड करता है और बोलता है नहीं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है पाकिस्तान की सेना कैसे आतंकियों के साथ खड़ी हुई थी, सबने देखा ये बात। फातिहा पड़ी थी, उनके जनाजे पे आंसू बहा रही थी। उसके बाद फिर इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने खुद का प्रमोशन देते हैं, अपने आप को फील्ड मार्शल, जिनको हम फील्ड मार्शल बोलते हैं, मुला मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल का करार देते हैं। लेकिन आप तो मुझे लग रहा है कि हमें तो शायद अलीशा शायद यहाँ तक मुझे लग रहा है करगिल तक जाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी जो ऑपरेशंस हुए उसमें टीटीपी के कब्जे में पाकिस्तान के कई ऐसे ये कहा जो सैनिक नजर आए। बलूचिस्तान के दौरान भी ऐसी तस्वीर नजर आई जो रो रो कर बार बार कह रहे हैं भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की सेना के हैं, हमें तो पहचानने तक से इनकार कर दिया गया। ये बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है। डॉक्टर हामिद खान, मैं आपका रुख करते हुए फिर मैं अमजद अयूब मिर्जा जी का रुख करूंगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए हामिद खान जी, इसके पहले चाहे बात ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी हो, हमेशा पाकिस्तान ने इनकार किया, तमाम बड़े आतंकियों की मौजूदगी हो, हमेशा इनकार किया, जो मैस्केयर किया गया, नरसंहार जब किया गया, हमेशा इनकार किया गया। तो अभी बहुत अतिशयोक्ति या हैरानी नहीं है कि अफगानिस्तान में जो आपने अस्पतालों में जिन मासूम लोगों की हत्या की उसमें भी आप नहीं अगर स्वीकार करेंगे तो पूरी दुनिया को कोई हैरानी नहीं है।
देखें, बड़ी सादा सी बात है कि अभी आपने भी कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाइयां जो हैं वो टीटीपी के खिलाफ हैं। तो टीटीपी जहां जहां होगी पाकिस्तान वहां कार्रवाई करेगा। यहां तक अस्पताल पर अटैक की बात है तो बड़ी सादी सी बात है कि पाकिस्तान में जब एपीबीएस के बच्चों को शहीद किया गया तो हमने एक एक बच्चे की तस्वीर दिखाई, एक एक उसके वालिदैन की बात मीडिया तक लाए। ठीक है, यहाँ पर जो काबिल का जो कहानी गढ़ी गई है वो सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए है, पाकिस्तान की बाकी दुनिया की हमदर्दियां लेने के लिए और अफगानिस्तान के तालिबान की जानिब से अपनी दहशतगर्दी छुपाने के लिए है। ये उन्होंने एक बहाना ढूंढा है, वरना वो जो हॉस्पिटल है वो लेकिन हामिद खान जी, स्ट्राइक की अचानक जगह से आप पे इसे 4 प्रोपेगेंडा का किलोमीटर नाम दे दूर रहे है। हैं। 2016 तो से यहाँ पर ये चल रहा है, पूरी दुनिया को पता है है हामिद ना, ये- हॉस्पिटल। अचानक से वो जो टीटीपी 4 का किलोमीटर आपके दूर लिए है। एक तरह से टारगेट बन जाता है क्या? बेड के नीचे या मरीजों के नीचे बारूद रख दिए गए हैं क्या? ये देखिए, वहां पर जो जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया वहां पर असले का गोदाम था, उस गोदाम ने सारी तबाही मचाई। और यही वो बात साबित करता है कि पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक बिल्कुल प्रिसाइज जगह पे था, हॉस्पिटल पे नहीं था। हॉस्पिटल वहां से बहुत दूर है। ये एक ऐसी कहानी गढ़ी जा रही है जिसको मैं समझता हूँ यहाँ पर वो इंडियन प्रोपेगेंडा इन्वॉल्व है। हामिद खान जो जी, पूरी दुनिया हामिद को खान पहले जी, वहां की misguide करता तस्वीरें है। जारी की जा रही हैं। सुनिए जरा, अब एक तरफ अब यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से इसे जिहाद का नाम दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अब सिर्फ तालिबान के लड़ाके नहीं लड़ेंगे, अफगानिस्तान के सभी मर्दों को एक तरह से एकजुट होने की बात कही गई है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये वो अफगान तालिबान की इस वक्त रिजीम है जो कि दिल्ली के कहने के ऊपर रा के अजीत दोवल का कहना मान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये टिपिकल इंडियन रॉ स्टाइल प्रोपेगेंडा है, जो कि अस्पताल का नाम ले लिया और नाम लेके समझते हैं दुनिया को जैसे मर्जी बेवकूफ बना लेंगे। दुनिया फैक्ट चेक करती है। फैक्ट चेक ये है कि 3 साल पुरानी वीडियो और तस्वीरें दिखाकर कहा जा रहा है कि ये कल का अटैक है। फैक्ट चेक ये है कि जो बिल्डिंग दिखाई जा रही है वो दूसरी बिल्डिंग है, जहां पर अटैक हुआ है वो दूसरी जगह है। कोई अफगानिस्तान का टीवी चैनल है तलू न्यूज, उसको आप देख लें, उसने खुद कहा है कि 10 से 15 लाशें आई हैं और वो भी किसी और जगह से आई हैं। कोई इस तरह हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी नहीं हुई है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं अफगानिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो झूठ बोल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको अगली बात बताता हूं, अमजद अयूब उसको मिर्जा misguide जी, किया जाता है। पूरी दुनिया झूठी पर पाकिस्तान का एक एक नुमाइंदा, पाकिस्तान की सेना और सरकारें सच्ची, यहाँ पर तो ये नजर आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो झुटला दी जाती हैं। हर चीज को इंडियन प्रोपोगेंडा क्रिएट कर दिया जाता है, तालिबान प्रोपोगेंडा क्रिएट कर दिया जाता है। ये कौन सा इनका एंटी इंडिया सिंड्रोम है जिसमें हर चीज में इनको रॉ नजर आता है, भारत नजर आता है, अपने कुकर्म नजर नहीं आते हैं? बस इनको भारत का फोबिया है, भारत से ये सब खौफजदा हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिश की अपने अवाम को डरा के उन पे हुक्मरानी करने की कि हिंदुस्तान बहू है तुम्हें खा जाएगा। लेकिन एंड में जो है वो पता ये चला कि ये उस बहू से, उस फर्जी बहू से खुद ही डरने लगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूंगा। आपने जो बात की है, पहले तो ये कि अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की मजलूम कौमों के का भी बच्चा बच्चा अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इस वक्त तैयार है। बच्चा बच्चा बलोच, बच्चा बच्चा पश्तून। ये जो दुरानी साहब बैठे हैं ना, ये पश्तून है, लेकिन ये गुल खान है। ये वो हैं जो अपनी कौम के गद्दारी करके तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पे इन्होंने बैत की हुई है। तो इनके ये पश्तूनों में बिल्कुल बेमानी शख्सियत है। ठीक है, गुल खान बहुत हैं पाकिस्तान में। अब बात यह है कि जो अस्पताल पे अटैक हुआ है, सबसे पहले इसकी रिपोर्ट दी है बीबीसी ने, और बीबीसी ने कहा कि 200 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं उसमें। उसके कुछ देर के बाद उसी रात को वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी कि नहीं 400 के करीब लोग मरे। तो मतलब ये बड़े अखबार हैं और क्रेडिबल अखबार है। उसके बाद ये कहते हैं दुरानी साहब के मेरी अफगानिस्तान में अपने दोस्तों से बात हुई है। तो कौन से दोस्त है? तालिबान तो इनके दोस्त नहीं है, तो आईएसआई के वहां पे स्लीपर सेल्स वालों से बात करते होंगे ये, और तो कोई नहीं मुझे लगता कि इनका दोस्त रह गया वहां पे। तो मेरी भी बात हुई है अफगानिस्तान के कुछ दोस्तों से जो कि तालिबान से जिनका ताल्लुक है, और उन्होंने बताया है कि ये बिल्कुल सही खबर है। इन्होंने हॉस्पिटल पे मारा है, उससे पहले अमेरिका ने ईरान में स्कूल के ऊपर मारा है। ये फौज के सामने खड़े नहीं हो सकते पाकिस्तानी फौज, ये सिविलियंस को मारती है।
सिविलियंस को मार रहे हैं ताकि लोग तालिबान के खिलाफ होकर कहें देखो जी तालिबान के जंग हो रही है और अजाब अवाम पे आ गया है, हमारे बच्चे मर रहे हैं जंग। ये इन्होंने रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करने की कोशिश की है, ये नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान की जनता नहीं जुड़ी हुई, डायस्पोरा में रहने वाला हर अफगान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर मकबूजा बलूचिस्तान का हर शख्स जो है वो तालिबान अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। और कल मेरी टीटीपी के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये बकवास करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, आप पता कर ले जाके खैबर पख्तूनख्वा में कि टीटीपी कितनी पॉपुलर है। हमारे दो ही मकसद हैं, नंबर 1 ये कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तानी फौज का इनखला किया जाए और दूसरा ये कि यहाँ पे इस्लामी निजाम लिया जाए। तो मैंने उनको सवाल किया। हामिद जी देखिए, मिर्जा साहब जो हैं, मिर्जा साहब की टीटीपी के लोगों से बातचीत हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान के डायलॉग्स नहीं हो पाते। पाकिस्तान ये कहा जाए कि आतंकी या फिर टीटीपी के ठिकानों के नाम पे हॉस्पिटल उड़ा देता है। आर्य दुरानी जी इसके बाद जी मिर्जा साहब इंडिया के एजेंट हैं, इंडिया की जुबान बोलते हैं, इसलिए टीटीपी और मिर्जा साहब एक ही बात करेंगे और इंडिया टीटीपी वाले सिर्फ उसी से बात करेंगे जो इंडिया की बात करेगा। और तीसरी बात यह है कि अगर आप मिर्जा साहब की झूठी कहानियों में कभी वो गिलगित बल्तिस्तानी बन जाते हैं, कभी कश्मीरी बन जाते हैं, कभी बलोची बन जाते हैं, अगर आप उनकी बातों पे यकीन करेंगे तो आप अभी सुनिए, पिछले एक हफ्ते पहले पाकिस्तान ने अपने 3 बड़े ये कहा जाए कि लोगों को भेजा था जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान में बातचीत करने के लिए। दुरानी जी बात कुछ कह रहे थे मिर्जा साहब की बात को लेकर। अभी आप जो बात करें कि 3 कौन से बंदों को भेजा था, सबसे पहले तो ये बताया ना कि अभी कि पाकिस्तान ने 3 बहुत बड़े बंदों को भेज दिया था कि जी वो जाए और जाके तालिबान से बात करें। बातचीत के लिए किन्हें भेजा गया था? किसी को भी नहीं भेजा, किसी को भी नहीं भेजा। ये सोशल मीडिया की खबर थी, ये सोशल मीडिया की खबर थी। जिसके बाद जो है वो मैं आपको बता देता, जो बंदा गया था वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब गए थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि वहां पे तालिबान में बहुत बड़ी तादाद जो है उनके मदरसों से पढ़ के बाहर गई हुई है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो रिप्रेजेंटेटिव या उनके स्पोक्स पर्सन, मेरी उनसे बाकायदा तौर पर बड़ी खुल के बात हुई। अगर आप चाहती हैं तो मैं एक दफ़ा पहले भी बात हुई थी, तो नैना मैंने आपसे बात की थी कि कोई यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स की बीट करता हूँ तो लिहाजा सारी चीज़ें मेरे इन लोगों के साथ होती। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे बात हुई है और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान जो है वो तालिबान ने जो है उनके खिलाफ ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल तैयार हूँ मैं इस बात को। दूसरी बात पे जो इन्होंने बात कही है कि मुझे इन्होंने कहा है कि मैं पश्तून हूँ और मैं पश्तून नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इन्होंने फिर मुझे गुल खान कहा है। ठीक है, ये इनका 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 अपना एक फेल है, इनका अपना एक अपना तरीक़ेकार है, वो मुझे जिस मर्जी हाँ पुकारे। ठीक है ना अयूब साहब, मैं अयूब साहब मुझे बात मुकम्मल कर लेने तो कुछ नहीं होता। आप गुल खान है, माने ना यार, मैं मान लेता हूँ मुझे गुल खान कह के पुकार के, अगर आपको दिली तसल्ली होती है आपके, अगर आपकी वो अंदर अगर आपको जिगर के अंदर को ठंडक मिलती है तो सर कोई मसला नहीं मुझे, लेकिन मेरा जो तरीका है जो मैं बात कर रहा हूं मैं उससे तो मैं हट नहीं सकता। अच्छा, अभी बात यहां पर ये हो रही है कि पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर, और ये कहा जाता है कि जनाब जो भी बात होती है उस पर इल्जाम जो है फौरन वो भारत के ऊपर लगा दिया जाता है। अभी हामिदुल मशरकी साहब ने एक बात की और आपने फौरन कह दिया कि जनाब ये तो पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, पाकिस्तान का एक बहाना है। अभी गुजरे 2 दिन पहले की बात है, आपके राजेश पवार साहब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राजेश पवार, उनका जो है मैं एक वीडियो जो था उनका एक पॉडकास्ट जो है, पॉडकास्ट भी आपका सबसे बड़ा जो आपका एक पॉडकास्टर है इंडिया के, उनको उन्होंने वो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जो भारत जो है वो टीटीपी और बीएलए को बाकायदा तौर पर ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि उनको जो है पैसे भी देता है और टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। एक बात, दूसरी बात उन्होंने साथ में ये भी कही है, दूसरी बात मिर्जा साहब आप कुछ नहीं होता, आप बर्दाश्त कर लें। अभी आप जब इंडिया के ये मुझे लग रहा है शायद पाकिस्तान में तो चल जाते होंगे कि ये किसी पॉडकास्ट में कहा या किसी ने कहा। अरे आपकी सुनिए जरा, आपकी भरी असेंबली में आपके रक्षा मंत्री, आपके विदेश मंत्री, कभी आपके राष्ट्रपति ऐसी बड़ी बातें बोल जाते हैं, आपको उनकी बातों पे कभी यकीन नहीं होता? कभी उनकी भी बातों पर जरा चिंता जाहिर कीजिए ना। उन्होंने बाकायदा अपनी भरी असेंबली में कहा कि जिस तरह से अफगानिस्तान या बीएलए के जो ये लड़ाके हैं लगातार वो बड़ी चुनौती दे रहे हैं, उन्होंने खुद ने कहा कि हम कई बार सिर्फ अपने सैनिकों का गलत
रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप कभी उनकी बातों पर गौर क्यों नहीं करते? आप पता नहीं कौन से इधर उधर के पॉडकास्ट को लेकर उठाकर आ जाते हैं जो अपने नैरेटिव के साथ में चल जाते हैं। दिनेश नैन जी, जरा इस बात को जवाब दीजिएगा। अब तो दुरानी साहब को जरा बताइएगा, इनको लगता है टीटीपी या ऐसी तमाम जगहों पर भारत की भूमिका, क्या भारत की अगर भूमिका होती तो 71 में पाकिस्तान या बांग्लादेश की जब स्थिति हुई थी तब हम बांग्लादेश को अपने हिस्से में नहीं कर सकते थे, और आज भी अगर चाहें तो बलूचिस्तान या पीओके जैसे तमाम जो अलग हिस्से हो, क्या हम उसे अपने हाथ में अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते? इनको जरा आईना दिखाइए कि भारत की नीतियां किस रूप की हैं। देखिए नैना, पहली बात तो मैं हमीद की एक बात का जवाब दूंगा कि जब बच्चों को मारा गया था आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, भारत ने मजम्मत की थी उसकी। तो ये आप अपना दिमाग रखिए, आपने मजम्मत नहीं कर रहे हो 500 लोगों को जो मारे गए हैं। भारत ऐसा देश नहीं है। भारत के अंदर भी मुस्लिम रहते हैं और आपसे ज्यादा रहते हैं। नहीं, मैंने आपको बीच में बोलने के लिए नहीं बोला। नहीं, सुन लो, अभी एजेंट्स पे आ जाते हैं। एजेंट क्या है? एजेंट क्या है समझाते हैं? व्हाट इज, मैं बताता हूँ व्हाट द हेल इज दिस। मैं बताता हूँ व्हाट द हेल इज दिस। आईएसआई एजेंट मत बनो दुरानी, सिर्फ पत्रकार बन के रहो, एजेंट मत बनो आईएसआई के। आईएसआई एजेंट मत बनो। ओके, दूसरा देखिए, भारत के एजेंट पता कौन है? भारत का एजेंट कौन है? भारत का एजेंट कौन है? चुप करो, इन्वेस्टमेंट की बात मत करो। पहले टमाटर खरीदने हैसियत रखो दुरानी, पहले टमाटर खरीद ले, उसके बाद इकोनॉमी की बात करना। तुमको पैसे मिल जाएंगे आईएसआई से। बाकी एजेंट कौन है? एजेंट है बुशरा बीबी के 2 दिन जो मोटरसाइकिल में आते हैं, मोटरसाइकिल में दुरानी। नहीं, मैं तो बहुत आपसे खुशी बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, सुनिए, आप अभी रमजान के टाइम पे झूठ बोल रहे हो। आपके तो रोजे भी अल्लाह नहीं लेगा, रोजा भी नहीं लगेगा आपको, तो अल्लाह को दोबारा करने पड़ेंगे आपको, रोजा रखने पड़ेंगे इसके बाद में। ठहर जाओ, अभी झूठ बोलते हो। 79 लोगों को मारा गया है, यहाँ बैठ करके आप आईएसआई की चीज पढ़ रहे हो। अगर हमारे एजेंट जो कि बुशरा बीबी के 2 जिन हैं, अमीर तुमको उठा के भारत ले आए और पाकिस्तान बोले नहीं ये हमारे पत्रकार नहीं है, तो तब तुमको समझ में आएगा। दिनेश जी, मैं एक सेकंड रोक रही हूँ। यहाँ पे बार बार यहाँ पर दुरानी साहब टीटीपी बीएलए का नाम ले रहे हैं। टीटीपी कब से एग्जिस्टेंस में है, जरा ये बताइएगा दुरानी साहब। और ये भी बताइएगा, टीटीपी पहले आया था या तालिबान? आखिर पाकिस्तान को अभी तक कौन सपोर्ट करता रहा? और जैसे ही उसने पाकिस्तान से अपनी नजरें तरेरी तो आपको दुश्मन लगने लगे, और वो आपको एक कहा जाए कि आंखों के कांटे लगने लगे। वही आपके पहले आंखों के प्यारे थे, तारे थे। अरे हमारी आंखों का कोई भी प्यारा नहीं था, हमारी आंखों का कोई भी प्यारा नहीं था। हमने कल एक प्रोग्राम के अंदर आप ही के एक जाहिद साहब है, जाहिद अजीज साहब, जाहिद अनवर साहब आई थिंक, उन्होंने एक बात कही कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो मुल्ला की तरह है। मुल्ला जो है वो अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो कहेगा जनाब ये जो है ना इस वक्त मुर्गा जो है ना वो हराम है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वो कहेगा नहीं जी कब्बा भी हलाल है। तो यही बात जब मैंने उनको ये बात कही, तालिबान आपके लिए हराम थे, जब तालिबान आपके गधा भी खाते हो तुम, टीटीपी वाले 2 लाख गधे काट के आपने चाइनीज के लिए ग्वादर फोर्ट भेजे हैं, के लिए हिंदुस्तान के लिए, भारतीयों के लिए, मोदी के लिए हलाल हो गए, तो फिर आप चुप करके चले गए। आप लोग गुस्सा करते हो। भाईजान आप राजेश पवार का, अरे भाईजान शर्म करो, कुछ बेहयाई मत दिखाओ। आपने 500 लोगों का कत्ल कर दिया है और तो मुसलमानों का कत्ल किया रमजान के महीने में, रोजा चल रहा है और बैठ करके बक बक किए जा रहे हो। यार आप कहते हैं कुछ तो शर्म करो, इस्लाम को मानते हो आप, मुस्लिम हो भी कि नहीं? दुरानी मुस्लिम हो? मुस्लिम हो क्या? मुस्लिम हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं पाकिस्तान के लिए, और वही ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो उसका नाम लेकर के आप मुसलमानों को मार रहे हो, और वो भी रमजान के महीने में। बेशर्मी की तो हद होती है। मतलब आपकी जहनी मरीज हो क्या आप लोग? जहनी मरीज हो? अपना इलाज कराओ अपना दुरानी। आपका इलाज होना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। जो इंसान अपनी सेंस खो देता है उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। आपका इलाज होना चाहिए। आप सिर्फ बोले जा रहे हो। आप किस पॉडकास्ट का जिक्र कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी इस डिबेट में कल पाकिस्तान की सेना के एक रिटायर्ड मेजर कनेक्ट हुए। मैं आपको बताती हूँ,
नदीम साहब, उनकी तरफ से जो बातें कही गई इस ऑपरेशन को लेकर, उन्होंने कहा हाँ हमने मारे हैं 400 लोग, और आगे भी इसी तरह से जवाब देंगे। अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारे पैनलिस्ट कनेक्टेड थे उनको बाकायदा जवाब दी गई। मैंने ये कहा है कि सुनिए जरा, मेरी बात सुनिएगा जरा, ये मैं आपको उलझुल तर्क देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी। मेजर अली शाह, मुझे एक जरा इस बात को आप जरा समझाने की कोशिश कीजिए, जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशंस प्रिसाइज होते हैं या मिसगाइडेड होते हैं, या पाकिस्तान की तरफ से पिछले 1 महीने के अंदर अफगानिस्तान पे जो हमले किए गए, ये दावा किया गया टीटीपी के ठिकानों पर, आखिर हुआ क्या? एक फैमिली को उड़ा दिया गया, अस्पताल में मौजूद मासूमों को एक तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। ये प्रिसाइज्ड है या अनप्लान्ड है या मिसगाइडेड है, या ये कहा जाए कमजोरी एक तरह से बस बौखलाहट में किए गए ये ऑपरेशन से और कुछ नहीं? नैना जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एक जमाना था जहां पर गोला पूछ के नहीं आया करता था, जहां पर गोला कहीं पे टारगेट किया कहीं पे गिरता था, वो कोलैटरल डैमेज बहुत बुरी बात है, बहुत दुख की बात है। अगर पाकिस्तान उसी जमाने में तो बात अलग है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि आजकल तो ड्रोन वॉरफेयर हो रहा है और ड्रोन की एक्यूरेसी इतनी प्रिसिशन, इतना सटीक होता है कि जहां पर आप निशाना बना रहे हो तो बिल्कुल खिड़की में खिड़की, मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कमरे की खिड़की से जाके घुसेगा ड्रोन, इतना प्रिसाइज हो गया है। तो ये बिल्कुल, और अगर मेरी जो यहाँ पे पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं, मैं पूरी अदब से ही कह रहा हूं, अगर इनको तकलीफ है कि 400 को 500 बना दिया और वो 100, तो इनको तकलीफ हो रही है, मगर मारे तो आपने बेगुनाह इतने सारे, आपको तकलीफ हो रही है। इट्स लाइक सेइंग कि आई एम नॉट 50 इयर्स ओल्ड, आई एम 49 इयर्स ओल्ड, और आप लड़े उस बात पे। अरे यार, शर्म करो भाई। रमजान के महीने में, रमजान के पाक महीने में आप रोजदारों को मार रहे हो अस्पताल में, और उसको बाद आप डिफेंड कर रहे हो हैं? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे चोरी कर दी, आप माफी मांग दो, तौबा करो। आप नहीं, आपको बेशर्मी दिखानी है। कर्नल रईस साहब ने बिल्कुल सही बोला है, ये लोग कोई जहरी तौर पे दिमागी मरीज हैं जो निहत्तों पे, मासूमों पे, मजलूमों पे बुजुर्ग पे, जो मरीजों पे हमला करता है ना, उसको मैं साइको मानता हूँ बिल्कुल। मैं बहुत आपकी बात पे हामिद खान कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं जी। देखें, बड़ी सादा सी बात है कि अगर कहानियां गढ़ी जाएंगी तो हम कैसे कहेंगे कि ऐसा हुआ है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ना कोई प्रूफ दिया जा रहा है, ट्वीट अपने डिलीट किए जा रहे हैं, 3 साल पुरानी फोटो और वीडियो दिखाकर कहा जा रहा है ये हामिद खान जी, क्या पाकिस्तान ने कभी किसी घटना को, कभी किसी आतंकी वारदात को या आतंकी की मौजूदगी को स्वीकार किया है क्या? कभी किसी ऑपरेशन को स्वीकार किया है क्या? सबसे अच्छा है आपके पास में एक कार्ड है, डिनाइल कार्ड। ओसामा बिन लादेन आप कहते हैं अरे वो तो था ही नहीं। अब अगर बात हाफिज सईद, अरे वो तो है ही नहीं। आतंकियों की मौजूदगी, अरे वो तो है ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर, अरे वो तो है ही नहीं। आतंकियों की मौजूदगी, अरे वो तो है ही नहीं। मैं जवाब दे दूं या आप बोल लें? आप बोलने तो दे 2 मिनट। अरे अच्छा, मैं वही तो बोली, बताइए तो सही जी। जी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सादी सी बात है। हमने तो हमेशा कुलभूषण की शक्ल में भी पूरी दुनिया को बताया, उसे आईसीजे ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। वो कहा कि आप फेक नैरेटिव पेश कर रहे हैं, आपने नकली वीडियोस या इतने कट्स के साथ पेश किए, उसे भी धराशायी कर दिया। आप बताइए। ना, आई ट्राई टू बी रैशनल। मेरी कोशिश होती है कि हम कोई बात करें जिससे कोई समझ आए एक दूसरे की बात। अगर लड़ाई करनी है तो कोई फायदा नहीं है, समझने की जरूरत है। बड़ी सादा सी बात है। लड़ाई में टिक नहीं पाएंगे हामिद जी, हम बात ही कर लेते हैं। चलिए, पे हमला हुआ है, अफगानी अपना प्रूफ दें। ये हम जब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देते हैं कि 6 आपके राफेल गिरे, उस वक्त तो आप चुप भाग जाते हैं। हम जब कहते हैं कि गार्डियन कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तबाह हो गया है, पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया, उस वक्त आप भाग जाते हैं। हम जब कहते हैं कि बीबीसी कह रहा है कि जब फिदाइन आएंगे ना हमीद, तो आप भाग, अभी प्रूफ मिलेगा तेरे को। तुम्हारे हर शहर के अंदर फिदाइन ब्लास्ट होंगे, अभी प्रूफ मिलेगा तेरे को। ठहर जा, आज ही तो फतवा जारी हुआ है। ऐसे प्रूफ मिलेंगे, तुम घर में बंकर में घुसेगा। क्या प्रूफ चाहिए तुमको? नेताओं को मार के तुम क्या सोचते हो कि अफगान तालिबान तुम्हें छोड़ देगा? टीटीपी छोड़ देगा, बलूच छोड़ देगा, अभी बलूचिस्तान वाले लोग छोड़ देंगे आपको? अरे डरो कुछ, खुदा का खौफ करो। अभी तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे भी होंगे। अब तुम देखो, गिनना शुरू करो, पेशावर से लेके कराची तक। मैं तुमको आज बता रहा हूं, और मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं, जो हरकत आपकी सेना ने की है, मैं तो भारत से कहना चाहूंगा कि क्यों ना कुछ लिमिटेड ब्रह्मोस और कुछ आकाश मिसाइल
हम अपने भाई अफगानियों को दे दें, अफगान तालिबान को, ताकि वो आपको ऐसा झूठ बोलने का ऐसा सबक सिखाएं कि आपको मेरा समझ में ना आए कि झूठ मेरा कैसे बोलना है। देखें, हम देंगे। मैं तो आपको आपने चैलेंज बांग्लादेश में करता दिया हूं था ना, कि आपने आप बांग्लादेश इंडिया में जो बोला है था वो कि अपना J-17 ऑपरेशन देंगे। सिंदूर 2 आपने के नाम बांग्लादेश से में पुटाइन एक बार फिर AK-47, शोकदाबाजी आपने करके देख बांग्लादेश ले, के अंदर ISI फिर के उसको लोग मार भेजे पड़ेगी। ना, तो आपको फिर मार अफगानिस्तान को क्यों पड़ेगी। नहीं आप दे एक बार सकते? कोशिश करके हमें देख देना लो, आप चाहिए इसी मौके की अफगानिस्तान तलाश को, में हैं, ताकि वो भाई आप हमारा, इसी मौके की तलाश पाकिस्तान में तो हैं। कभी था भी नहीं हमीद, पाकिस्तान नहीं था तब से अफगानिस्तान से रिश्ते हमारे, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से रिश्ते हमारे, हम क्यों नहीं देंगे उनको? देंगे अब देंगे। अब तुम देखो, खुदा का खौफ खाओ, तुम्हें आप प्रूफ इसी चाहिए ना, मौके की तलाश तुम्हें में प्रूफ हैं। तुम्हारे शहरों में मिलेगा, तुम्हारे शहरों के अंदर प्रूफ मिलेगा। और याद रखना, इसी डिबेट पे आएंगे हम दोनों फिर, और पूछूंगा मैं तुमसे ये सवाल कि मैंने कहा था कि प्रूफ मिलेगा तुमको। अब खुदा का खौफ खाओ और इंतजार करो। आप इसी मौके की तलाश में हैं कि किसी तरह से भी आपको बहाना मिले कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, तो आप शौक पूरा करके देख लें, आपको फिर जूते पड़ेंगे जैसे हामिद पहले खान अरे जी, पड़े। भाई, हमारे तो बुशरा बीबी के जिन मोटरसाइकिल पे तुम्हारे लोगों को मार रहे थे, तब भी तुम बोलते रॉ है। बुशरा बीबी के जिन थे, जिन। बुशरा बीबी को जेल में बंद कर रखा तुमने, उसको छोड़ दो, उसके जिन आते हैं मोटरसाइकिल पे, कभी हाफिज सईद का निशाना, कभी मसूद अजहर का निशाना, कभी तुम्हारा भी निशाना हो सकता है। थोड़ा खौफ खाओ। जी 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 बिल्कुल। आपकी ये जो हवाई बातें हैं, इनका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको बस हवा नहीं है, चैलेंज आते हैं मोटरसाइकिल पे, सुना है ना, पाकिस्तान में बुशरा बीबी के जिन आ रहे हैं मैं आजकल, आपको एक आ रहे चैलेंज करता हैं। हूं कि जो आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अफगानिस्तान के बॉर्डर से टेंशन डालकर अपनी तरफ से आप कोई ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाना कमाल चाह है, रहे, तो आप बलूचिस्तान को कर तुम लें। तंग करो, वो आपको हमने फिर किया। मार पड़ेगी। आप जितना खैबर मर्जी शौक पख्तूनख्वा पूरा और कर लें, वजीरिस्तान को तुम आपको तंग फिर करो, मार वो पड़ेगी। हमने तंग किया। ठीक है। अफगानिस्तान में तुम बमबारी करो अमेरिका के कहने पे, हामिद खान जी, किया। हामिद खान जी, ये कहा जाए कि जब आपके किए का अगर रिटेलिएशन हो जाए तो आप उसमें बौखला जाते हैं। लेकिन अमजद अयूब मिर्जा जी, बार बार पाकिस्तान, अगर यही बात जो दिनेश नैन जी ने कहा कि बलूचिस्तान में जिस तरह से हालात बनाते हैं, जब जवाब बीएलए की तरफ से दिया जाता है तो उसमें भारत का नाम लगा देते हैं। टीटीपी और तालिबान को ट्रेन करने वाले ये वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को उसी की भाषा में हम जवाब देंगे, क्योंकि हमें तो तैयार ही पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान की सेना ने किया है, उनके हर एक मर्ज को बखूबी जानते हैं। तो जवाब या तो ये हो रहा है कि भाई हो सकता है कि टीटीपी और बीएलए या खैबर पख्तूनख्वा में अलग अलग जो संगठन है वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या मुश्किल बढ़ रही है क्या? जी बिल्कुल नैना जी, ये हमने कल भी ये प्रपोजल पेश किया है कि टीटीपी और बीएलए एक कमेटी बनाए, मशावरती कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, और वो आपस में ये तय करें कि दोनों ने मिल के किस तरह अपने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ जो है वो अब और इस इसको जहाद में हैंड हिस्सा लेना है, इंडियन रॉ का अजीत और देवल। वो देखते हैं उसमें अजीत क्या देवल होता है। की लेकिन सरबराही बात में ये बना है दी है। कि अफगानिस्तान ने अगर जहाद का अयूब ऐलान साहब, कर अजीत दिया है देवल तो को ये सरबराह इनके बना लिए देना इनकी इसका, मौत का ऐलान हुआ टीटीपी है, और इनकी बीएलए मौत का। का ऐलान किया देखें है। आप आप मजाक ना टीटीपी समझे इस और बात को। बीएलए का ये अब आप सरबराह अजीत देखिएगा देवल को डिक्लेयर कि करें, ताकि दुनिया पाकिस्तान को की जो पता चले चूलें असल हिली हुई सरबराह थी कौन ना, है। अब वो धक्के उसी का से ये नाम पूरा ले। पाकिस्तान धड़ाम से नीचे गिरेगा। और दुरानी साहब की एक बात मैं करना चाहता था, ये जब शुरू में प्रोग्राम में इन्होंने कमेंट किया आपके ऊपर, बड़ा सेक्सिस्ट कमेंट था, मुझे बड़ा अफेंड हुआ मैं। इन्होंने, दुरानी साहब ने कहा, ये नहीं वो दूसरे जो हैं, वो जी, दूसरे जी, वाले, जी। उन्होंने कहा कि आपकी अदाएं, आपको नैना को टारगेट करके उन्होंने कहा कि आपकी जो अदाएं हैं उससे आप इस प्रोग्राम को पता नहीं 1 घंटा के 2 घंटे तक खींच सकती हैं। इंतहाई सेक्सिस्ट कमेंट था। वो यहाँ पे कोई कथक डांस नहीं कर रही, वो यहाँ पे फिल्म की कोई एक्टिंग नहीं कर रही, वो एक सीनियर तज्जियाकार और आपसे कहीं ज्यादा मंजी हुई सियासी तज्जिया निगार हैं। लेकिन आप चूंकि पाकिस्तानी हैं, आपके यहाँ औरतों की कोई इज्जत नहीं है, आपको औरतों का गुस्सा भी जो है वो अदा नजर आती है। तो एक तो मैं इस बात को कंडेम करना चाहता हूं और ये माफी मांगे अदाएं का ये बात करने पर। दूसरी बात यह है कि ये जो गुलखान है, ये आप समझ जाएं कि अब पश्तून ही इन गुलखानों को भी पकड़ेगा। जो पाकिस्तान की हमायत में बोलने वाले पठान है, पश्तून है ना, इनकी अब बारी आ गई है। आप बहुत जल्द सुनेंगी खैबर पख्तूनख्वा में
प्रो पाकिस्तानी, प्रो मिलिट्री जो पश्तून हैं, गद्दार हैं, इनकी भी अब टारगेट शुरू हो जाएगी। आप देख लेना ये। अमजद जी, अयूब थैंक मिर्जा यू। जी, हालांकि इस बात को इतना गंभीरता से इसीलिए नहीं लेती क्योंकि मुझे पता है कि जब अगर तर्क नहीं होते हैं तो इधर उधर की बातें आकर के टाइम बाय या फिर टाइम किल किया जाता है, इसीलिए जस्ट फॉरगेट इट। मैं इसको इसीलिए इतनी गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन दुरानी साहब, एक बात तो यहाँ पर अमजद अयूब मिर्जा जी ने दुरुस्त कही कि जिस रूप में अब अफगानिस्तान की तरफ से जिहाद की बात कही गई है, अभी तक तो जिहाद पाकिस्तान फैलाता था, लेकिन अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की बात कही जा रही है अफगानिस्तान की तरफ से। आम जनता को एकजुट होने की बात कही जा रही है, ठीक उसी तर्ज पर जो हमने देखा अभी रूस यूक्रेन में भी किस तरह से एकजुट करने की बात कही गई थी। वहां पर तो युद्ध की एक अलग बड़ी तस्वीर है, यहाँ पर तो अलग थलग है। क्या कहेंगे, क्या करेंगे फिर? देखिए, मैंने तो प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में आपसे ये बात कही थी, और ख़ास तौर पे ये जो अपना दिनेश नैन सुख साहब जो हैं, इन्होंने कहा था कि जनाब हम जो है ना अब आपके पूरे इलाके के अंदर ये होगा, वहाँ से उन्होंने जहाज शुरू कर दिया। तो मैंने कहा था सो बिस्मिल्लाह, आप आएँ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और इससे पहले भी जो हम था, तो आपको ठीक शायद है, याद होगा कि हम आप तो इतनी ठीक सॉरी है। आपका नहीं, एक और चैनल था, उसके अंदर भी यही इसी तरह की बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जी 11,500 या पता नहीं 15,000 जो है ना वो टीटीपी के जो मुजाहिद हैं बहुत या अच्छे उनके जो गुलखान, लड़के हैं बहुत वो अच्छे, सिर्फ इंतजार कर रहे सही जा हैं। रहे यार हो। चुप कर जाओ, यार चुप अभी कर जाओ, मुझे बात कर लेने दो। कुछ नहीं अभी होता, कुछ ठहर नहीं जाओ, होता। चुप अपने तो तुम कानों हो में जाओगे। अपने मुंह 2 में दिन थोड़ी देर की में कोई बात चीज है, रख लो। चुप हो जाओगे तुम खुद नहीं अच्छा, आओगे टीवी पे। भाई अभी चुप देखो हो ना, जाओगे तुम। मैंने एक बात कही है, मैंने एक बात कही थी कि तुम चुप हो आपका एक जाओगे। डिफरेंट करना अभी है, लाशें वो गिनना, वो अलग कहता अलग है कि शहरों हमने में सब कुछ इंडिया के अंदर 400 के स्थापित बदले किया, जो है वो 4,000 करता बोला है। है उन्होंने। दिनेश जो 400 है के वो बदले ना कहते हैं कि 4,000 गुस्से के अंदर, लाशें गिनना, गुस्से के अंदर लाशें इतना वो लाशें बेचारा गिनना उसका तुम। दिमाग खराब हो गया कि वो मानना शुरू हो नहीं, गया कि दिमाग हाँ तो वाकई तुम्हारा में खराब है। राजेश ने जो बात आप की वो बिल्कुल खातून ठीक के की है। ऊपर अब अनाप उसके शनाप बाद तरीके ये से है, बात करने वाला एक जहनी मरीज हमारे को बोलता है कि हमारा दिमाग खराब है। जहनी मरीज हो तुम। गुलखान, इलाज कराओ, इलाज कराओ हो गया, अपना। हो गया, नहीं हुआ, नहीं अभी होगी बात, कराना है, होगी अभी इलाज बात, हुआ नहीं आपका, होना है। होगी बात। इलाज कराओ अपना, ठीक है। अभी नहीं हुआ। आपने गुलखान है, हामिद गुलखान मशरकी है, को आपने गुलखान हामिद है तुम। मशरकी को ऑनलाइन जो अभी है नहीं हुआ या तेरा ऑन इलाज, एयर होना जो है, है आपने धमकी दी है होना है, होना है। कि जो जन्नात हैं वो तुम्हें भी अटैक कर सकते हैं। तो हामिद मशरकी हाँ, तो अब करेंगे। बाद में कीजिएगा, धमकी पहले मैं करेंगे। यहाँ मौजूद हूँ तो काइंडली आप आए। 200% और ये है, हामिद मरोगे मशरकी तुम। थोड़ा दूर रहते हैं, मैं तो आपके बॉर्डर के बिल्कुल करीब हूँ, लाहौर में हूँ। और वाकई अगर आप एक बाप की औलाद और माँ का दूध पिया हुआ तो और चालो वाह, माँ का वाह, दूध वाह, पिया, वाह। तमीज नहीं है आपने ना सुना बात है करने की। अबे गीदड़ 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 भपकी दे रहे हो, गीदड़ इंसान। मैं आपको पहले जहनी तुम मरीज हो, होकर पहले इलाज कराओ, इंतहाई घटिया इलाज नस्ल के कराओ, शख्स हो तुम। इलाज तुम्हारे कराओ, ऊपर तो इलाज कराओ, इलाज बगैरती की इलाज हाँ कराओ होनी अपना, चाहिए, तुम्हारे ऊपर अपना तुम्हारे इलाज लगनी कराओ, चाहिए। तुम इलाज होते कौन हो? कराओ, एक ऑन एयर प्रोग्राम इलाज के अंदर, कराओ लाइव अपना, प्रोग्राम के अंदर तुम एक इलाज कंटेस्टेंट को या इलाज एक कराओ, पैनलिस्ट को जो तुम्हें वो थ्रेट कर रहे हो, इलाज उसको कराओ, हेड की थ्रेट दे रहे हो इलाज तुम लोग। कराओ। तुम होते तुम्हारे क्या को हो? कारगिल से पीट तुम्हारे पीट अंदर है के क्या? तुम्हारे को मुझे इतना तो मारा तुम्हारे है अंदर ना, है क्या? तुम्हारी नस्लें याद एक रखेंगी। चीज नहीं तो है मैं तुम्हारे कारगिल अंदर। से ही ये हूँ, गीदड़ कारगिल भुक्कियां में ही था, तुम्हारी एक बहुत सेकंड मारा के है, अंदर निकल बहुत। जाएंगी। तुम्हारे अब्बू मैं को मारा, लाहौर में बहुत बैठा हुआ हूँ, मैं बहुत। लाहौर तुम्हारे में अब्बू बैठा को हुआ मारा, हूँ। अब्बू से तुम पूछो, आओ लाहौर में अब्बू से आओ। पूछो अपने लाहौर दुरानी तुम्हारे कितना बॉर्डर से पीटा कारगिल ज्यादा में, दूर पूछो नहीं जरा है अब्बू से। दिनेश, अरे अब्बू से तुम्हारे पूछो, बॉर्डर से ज्यादा दूर लाश भी नहीं है। लेने नहीं आए लेकिन तुम तो, ना तुम एक गीदड़, बाप की औलाद हो, ना लाश तुमने भी अपनी लेने माँ नहीं का आए दूध तुम पिया उसकी। हुआ है। तुम इंतहाई अरे मैं कह रहा घटिया हूँ, नस्ल माँ के का हो, दूध तुम बाद तुम्हारी में कोई पीना, नस्ल नहीं है पहले यहाँ पे, तुम लाश और लेने तुम नहीं यहाँ आए पे अपने आके बाप बकवास अब्बू कर की। रहे हो। आपका तुम अब्बू एक को हमने दफनाया है, पाकिस्तान के तुम एक तेरे अब्बू जर्नलिस्ट को हमने एक दफनाया भाई। उसको हसन तुम दुरानी ऐसे जी, गीदड़ हसन दुरानी जी, मैं तो आपको एक मंजा हुआ पत्रकार मानती रही हूँ, लेकिन आपके जिस तरह से आज की शब्द भाषा शैली नजर आती है वो तो मुझे बड़ी हैरान कर दे रही है। यहाँ पर लास्ट कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर अयूब मिर्जा साहब, लास्ट 30 सेकंड सर प्लीज। जी, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये इसकी असलियत बाहर आ गई है। 2 मिनट में तो ये तप जाता है बंदा। दूसरी बात ये कि इसके को क्यों मारे हम? यहाँ पे मुझसे मरा हुए थ्रेट को कर रहा है और मारता वो है कह रहा है कोई? कि जनाब मैं ये तो और मरे भाई हुए अगर वाकई तुम मरे अपने हुए को कौन मारता है? तेरे पे गोली जाया करेंगे। तू तो खुद ही मर गया, अपनी कौम की नजरों में मर गया। दुरानी साहब सिर्फ बैठिए नहीं, आपने कहा मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ जवाब के लिए। अरे सिर्फ बैठिए नहीं, सरकार से सवाल पूछिए, सेना से सवाल पूछिए कि आखिर उन अस्पताल पे जिन लोगों पर बम बरसाए उनका क्या कसूर था, जिन परिवारों को मौत के घाट उतारा उनका क्या कसूर था। आप मंजे हुए पत्रकार हैं, जरा सरकार और सेना से सवाल पूछिए, क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना ने अफगानिस्तान में इस तरह से अनप्लान्ड या मिसगाइडेड अटैक करके सेल्फ गोल कर लिया है? क्योंकि अफगानिस्तान अब करारे जवाब देने पर उतारू है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब 400 का बदला 4000 के तौर पर होगा। आपने कभी आज तक कभी किसी चीज को, किसी हमले को, किसी आतंकी को के एग्जिस्टेंस को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है आपने घर में आतंकियों को बैठाया हुआ है, पाला पोसा हुआ है। कब तक बचेंगे?
कम से कम पिछली घटनाओं से ही सीख लेते, लेकिन अगर सीख जाए तो पाकिस्तान कैसा रह जाएगा। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।